यहाँ हर समय रखे मोर पंख, चमक जाएगी किस्मत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ पैसों की। जी हाँ, आज हम सिर्फ पैसों की बात करने वाले हैं। दोस्तों, पैसा यानी कि धन। आज के महंगाई के जमाने में धन ही लोगों का भगवान हो चुका है। जी हाँ, लोग कितना भी कमाए उससे ज्यादा ही उनका खर्च होता है। आज के जमाने में दोस्तों ऐसे काफी कम लोग मिलेंगे जिन्हें पैसों की तंगी नहीं होती है, या फिर कभी पैसों की तंगी का उन्हें सामना ही ना करना पड़े। और यदि किसी के पास गुजारा करने लायक धन होता भी है तो उसे बहुत ज्यादा धन की लालच होती है। और दोस्तों, पैसों का मोह तो ऐसा होता है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हर कोई इसी चक्कर में दिन रात पैसे कमाने की होड़ में लगा रहता है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपके उम्मीद के मुताबिक धन आपके पास नहीं आता है, और कभी कभी आ जाता है तो घर में टिक नहीं पाता है। ऐसे में दोस्तों माना जाता है कि बुरी किस्मत हमारे साथ साथ चलती है। ऐसे में पैसों की आवक के लिए आपको घर में कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ते हैं, जिससे आप आपके पैसों की आवक को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आज हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो चमत्कारिक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को आजमाने से घर में पैसों की आवक कई गुना बढ़ जाती है। और इस उपाय में दोस्तों आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 3 मोर पंखों का उपयोग करना है। वो कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये मोर पंख आखिर है क्या। दोस्तों, मोर पंख एक शक्तिशाली चमत्कारी यंत्र होता है। जी हाँ, और तांत्रिक पूजा में इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जितने शास्त्र है, ग्रंथ है, पुराण है, वास्तुशास्त्र है, वेद है, ज्योतिष शास्त्र है, इन सभी में मोर पंख के पंख को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक काल में जो ऋषि थे, महर्षि थे, उन्होंने मोरपंख के कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। दोस्तों, मोरपंख का महत्व पुरातन काल से ही बहुत ही ज्यादा है। आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा खासा महत्व होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक असुर था। उसने स्वर्ग पर अधिपत्य कर लिया था। उसने सभी देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने के लिए एक योजना बनाई, और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी नवग्रह एक मोर के पंख में विराजित हो गए, जिसके बाद मोर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया और उसने संध्या नामक उस असुर का वध कर दिया। और तभी से दोस्तों मोर को बहुत ज्यादा पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। दोस्तों, सिर्फ ऋषि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने, आपको भी बता दे कि कन्हैया को मोर पंख के बिना अधूरा माना जाता है। जी हाँ, उन्हें मोर मुकुट बंसी वाला भी कहा जाता है। उनका मुकुट कभी भी मोर पंख के बिना नहीं रहता था। इसका कारण ये भी था कि बचपन में ही उनको मोर पंख धारण करवा दिया था। उससे काल सर्प दोष दूर होता है, और भगवान श्री कृष्ण को भी काल सर्प दोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे ही धर्म में नहीं बल्कि एशिया में कई सारे धर्मों में मोर पंख को आध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। हमारे धर्म में तो मोर पंख को श्री कृष्ण से, माता लक्ष्मी से, भगवान कार्तिकेय से, माँ सरस्वती, हनुमान जी और गणेश जी से भी, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है। और मोर पंख को लक्ष्मी, धन धान्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और ये सारी विशेषताएं धन की देवी माँ लक्ष्मी की है। इन सारी विशेषताओं को, माता लक्ष्मी की इन सारी विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए मोर पंख का उपयोग किया जाता है। और अगर आपके घर में आप मोर के पंख को बांसुरी के साथ रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घुल जाता है। साथ ही हमारा घर एक मंदिर की तरह पवित्र हो जाता है। अगर घर के लोग रोज एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे तो ये मंदिर जैसा घर बड़ा ही अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इस तरह के झगड़ों के कई सारे कारण हो सकते हैं।
और उसमें सबसे बड़ा कारण होता है कि घर में अत्यधिक नकारात्मकता का प्रवेश करना, कि घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। तो दोस्तों ऐसे में सवाल उठ ही जाता है कि अत्यधिक नकारात्मकता घर में आ गई है, घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई है, तो इससे छुटकारा कैसे किया जाए, इससे कैसे निजात मिलेगा, इस नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर कैसे भगाए। इसमें दोस्तों एक उपाय किया जाता है, मोर पंख को घर में जोरों से हिलाया जाता है। जी हाँ, जिससे नकारात्मक एनर्जी कम होती है, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी। इसे आपको रोज ही करना चाहिए, एक दिन नहीं। दोस्तों मोर के पंख को आप आपके घर में हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से दूर चली जाती है, और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है उसी घर में माता लक्ष्मी जी का प्रवेश जल्दी होता है। दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए, और अगर आप आपके घर में इन जगहों पर मोर पंख रखते हैं तो सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बनी रहेगी और साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर में जरूर आमंत्रित होगी। दोस्तों आप किसी भी शुभ दिन मोर के पंख को आपके घर में ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दें जहां पर घर में आने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। जी हाँ, असल में दोस्तों मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, इसलिए आपको मोर पंख को ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जो सभी को नजर आए। जी हाँ, वो किसी को भी, जो बाहर से व्यक्ति आपके घर में प्रवेश कर रहा हो उसे वो नजर आना ही चाहिए। दोस्तों मोर पंख के उपाय न सिर्फ आपके बल्कि आपके घर के सभी सदस्यों के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएंगे। तो दोस्तों पहली जगह वो है, आपको मुख्य दरवाजे पर मोर पंख को जरूर लगाना चाहिए। जहां आपका हॉल होता है, आपके हॉल का प्रवेश द्वार होता है, वहां पर मोर पंख को आपको जरूर लगाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब बाहर से आपके घर में आएगा तो प्रवेश द्वार पर लगे हुए मोर पंख पर उसकी नजर पड़ेगी, उसकी नजर पड़ने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों दूसरी जगह है पूजा स्थान। जी हाँ, सभी के घर में पूजा स्थान होता है, कहीं ना कहीं पूजा तो की ही जाती है। तो दोस्तों आपकी पूजा स्थान पर मोर पंख को जरूर लगाएं। पूजा स्थान पर मोर पंख को रखने से भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। पूजा स्थान पर अगर मोर पंख है तो आप जब भी पूजा करने जाएंगे तो मोर पंख का दर्शन आपको होगा, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बढ़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों कहा जाता है कि मोर पंख को मंदिर में रखने से, आपके घर में पूजा स्थान पर रखने से भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। और दोस्तों तीसरी जगह है ईशान कोण। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, पूर्व उत्तर दिशा। आपके घर में ईशान कोने में पूर्व उत्तर दिशा में मोर पंख को जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों ईशान कोण में या फिर आप आपके धन के स्थान पर भी मोर पंख को रख सकते हैं। धन के स्थान पर यानी आपकी तिजोरी में या फिर कपाट में, जहां पर आप धन रखते हैं, आपका पैसा रखते हैं, उस स्थान पर भी आप मोर पंख को रख सकते हैं। वहां पर भी अगर आप मोर पंख को रखते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, धन कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। माता लक्ष्मी की कृपा से धन सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों मोर पंख को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। जी हाँ, अगर आप मोर पंख को अपने पास रखकर सोते हैं, आपके पास रखकर सोते हैं, तो दोस्तों आपके अंदर कभी भी निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने बैग में अगर मोर पंख को रखते हैं तो उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। आपने कई बार देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स अपनी किताबों में या बैग में मोर पंख को रखते हैं। वो इसीलिए रखते हैं ताकि विद्या की प्राप्ति हो। मोर पंख इन सब बातों के लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है।
और अगर आप आपके जेब में पर्स में मोर पंख को हमेशा रखते हैं, हमेशा रखा होता है मोर पंख आपके पास आपके जेब में, तो हर कार्य में आपको उपलब्धि और कामयाबी प्राप्त होती है। दोस्तों, मोर पंख की बहुत ही ज्यादा विशेषताएं हैं और बहुत ज्यादा महत्व है। दोस्तों, मोर पंख को आपको आपके मुख्य द्वार पर रखना है, आपके धन के स्थान पर रखना है, आपके पूजा स्थान पर रखना है और आपके घर में ईशान कोण में भी मोर पंख को आपको जरूर रखना है। दोस्तों, मोर पंख से जुड़े ये उपाय आप करते हैं तो जरूर ये उपाय आपको मालामाल बना ही देंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। आपको कभी भी आपके जीवन में धन की कमी महसूस नहीं होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।